बीरबल को हराने आया एक रहस्यमयी मजदूर। फतेहपुर सीकरी का विशाल राजदरबार। सुबह की ठंडी हवा में सोने चांदी की दीवारें चमक रही थीं। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों की भीड़ हमेशा की तरह ज्ञान और मनोरंजन की प्रतीक्षा में बैठी थी। लेकिन आज कुछ अलग था। दरबार के द्वार पर एक साधारण कपड़ों में लिपटा व्यक्ति खड़ा था। धूल धूसरित कपड़े, सिर पर पगड़ी और हाथों में मिट्टी के निशान। वह किसी राजा या विद्वान की तरह नहीं, बल्कि किसी मजदूर की तरह दिख रहा था। सिपाही उसे रोकने ही वाले थे कि उसने ऊंची आवाज में कहा, रुको, मैं उस बीरबल से मिलने आया हूं, जिसकी अक्ल के किस्से पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहे हैं। पूरा दरबार एक पल को शांत हो गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। सेनापति ने कहा, यह कौन धृष्ट व्यक्ति है जो दरबार में इस तरह बोल रहा है? अकबर मुस्कुराए। उसे आने दो, शायद उसके भीतर कोई कहानी छिपी है। वह मजदूर धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरबार के बीचों बीच आकर बोला, जहां पनाह, मैं एक साधारण मजदूर हूं। सारी उम्र पत्थर तोड़े हैं, पर आज मैं एक पत्थर सा सवाल लेकर आया हूं। कहते हैं बीरबल हर मुश्किल का हल निकाल लेता है। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो मेरे सवालों के पत्थर तोड़ सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए। वाह, मजदूर तो नहीं, लगते हो विचारों के कारीगर हो। बोलो भई, क्या चुनौती है तुम्हारी? पहला सवाल। मजदूर बोला, जहां पनाह, मेरा पहला सवाल है, अगर मेहनत सबके भाग्य को बदल देती है, तो फिर कोई गरीब क्यों रहता है? पूरा दरबार गूंज उठा। वाह, क्या सवाल है। बीरबल शांत हुए, फिर बोले, मजदूर भाई, मेहनत किस्मत बदलती है, पर दिशाहीन मेहनत केवल थकावट देती है। जिसे पता नहीं कि वो किस लक्ष्य की ओर जा रहा है, वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। कई लोग खेत जोतते हैं, पर बीज सही डालने वाला ही फसल काटता है। मेहनत के साथ दिशा भी जरूरी है। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, मेहनत बिना बुद्धि वैसी है जैसे नाव बिना पतवार। दूसरा सवाल। मजदूर ने मुस्कुराकर दूसरा सवाल पूछा। ठीक है बीरबल जी, बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा मजदूर कौन है? सब दरबारी हंस पड़े। अरे, ये कैसा सवाल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस धरती का सबसे बड़ा मजदूर समय है, क्योंकि वो बिना रुके, बिना थके, दिन रात काम करता रहता है। वो अमीर गरीब में भेद नहीं करता, और जिसने समय को पहचान लिया, वो जीवन का असली शिल्पकार बन जाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस सवाल को ही सोने में बदल दिया। तीसरा सवाल। मजदूर थोड़ा गंभीर हुआ, बोला, जहां पनाह, मेरा आखिरी सवाल सबसे कठिन है। अगर एक दिन बीरबल खुद गरीब बन जाए, कपड़े फटे हों, भूख से पेट खाली हो, तो क्या वो अपनी अक्ल से रोटी कमा सकेगा? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ऐसा सवाल किसी ने पहले कभी नहीं पूछा था। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मजदूर भाई, अक्ल कभी भूख से नहीं मरती। जिसके पास ज्ञान है, वो मिट्टी से भी सोना बना सकता है। रोटी मेहनत से मिलती है, पर उसे खाने की समझ अक्ल देती है। मैं गरीब हो जाऊं, पर अक्ल खो दूं, तो वही असली गरीबी होगी। मजदूर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बस यही जवाब सुनना चाहता था बीरबल जी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे सवाल किसी साधारण मजदूर के नहीं लगते।
मजदूर ने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी और बोला, जहां पनाह, मैं कोई साधारण मजदूर नहीं। मैं उस गांव का शिक्षक हूं जहां लोग दिन रात मेहनत करते हैं पर सोचने की फुर्सत नहीं। मैं चाहता था कि बीरबल जैसे ज्ञानी से सीख मिल जाए कि मेहनत तभी सार्थक है जब उसके साथ सोच और दिशा हो। अकबर भावुक होकर बोले, तुम्हारे सवाल ने आज पूरे दरबार को हिला दिया। तुम मजदूर नहीं, ज्ञान के निर्माता हो। उन्होंने आदेश दिया, आज से यह मजदूर राज्य शिक्षा सलाहकार कहलाएगा, क्योंकि जिसने धरती को जोता है वह विचारों को भी सींचना जानता है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आज बीरबल नहीं जीता, आज जीती है मेहनत की इज्जत। सीख, मेहनत वो बीज है जो हर कोई बो सकता है, पर फल उसे ही मिलता है जो सोचकर बोता है। फतेहपुर सीकरी का दरबार एक बार फिर गुलजार था। अकबर हंसमुख मन से अपने दरबारियों को देख रहे थे, पर बीरबल आज कुछ शांत थे। उनके मन में उस मजदूर की याद अब भी ताजा थी, जिसने अपने 3 सवालों से पूरा दरबार हिला दिया था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम तो उस दिन से कुछ गुमसुम हो। क्या वह मजदूर तुम्हारी अक्ल को चुनौती दे गया? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, वो मजदूर नहीं, एक आईना था जिसने हमें दिखाया कि ज्ञान केवल राजमहलों में नहीं बल्कि मेहनतकश हाथों की मिट्टी में भी छिपा होता है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम सोचते हो वह फिर आएगा? बीरबल मुस्कुरा दिए, जहां पनाह, जब तक सवाल बाकी हैं वो जरूर लौटेगा। अगले ही दिन दरबार के द्वार पर फिर वही साया दिखाई दिया। वही कपड़े, वही चाल, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। सिपाही बोले, तुम फिर आ गए, अब क्या चुनौती लाए हो? मजदूर बोला, आज नहीं, अब की बार मैं सबक देने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, उसे अंदर लाओ। मजदूर ने अंदर आते ही कहा, जहां पनाह, बीरबल ने पिछले बार अक्ल की बात की थी, पर आज मैं दिल और इंसानियत की परीक्षा लेने आया हूं। पहला सवाल, अक्ल और दिल में कौन बड़ा? मजदूर बोला, बीरबल, बताओ, जब कोई इंसान भूखा हो और चोरी करके अपनी भूख मिटा ले, तो क्या वो पाप करता है या मजबूरी? सवाल सुनते ही पूरा दरबार चुप हो गया। यह सवाल इतना गहरा था कि हर दरबारी सोच में पड़ गया। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोले, अगर चोरी लालच से हुई तो वो पाप है, पर अगर चोरी भूख से हुई तो वह समाज का पाप है, उस व्यक्ति का नहीं। जहां रोटी की कीमत इंसानियत से ज्यादा हो जाए, वहीं से अन्याय शुरू होता है। मजदूर ने धीरे से सिर झुका लिया। सही कहा बीरबल, तुमने अक्ल से नहीं, दिल से जवाब दिया। दूसरा सवाल, अगर सच से किसी का दिल टूट जाए तो क्या झूठ बोलना बेहतर है? दरबार में सरगोशियां होने लगीं। अकबर मुस्कुराए, अब यह सचमुच पेचीदा सवाल है। बीरबल ने धीरे से कहा, झूठ कभी सच का विकल्प नहीं हो सकता, पर सच्चाई का बोलने का तरीका भी मायने रखता है। अगर सच किसी को तोड़ता है तो उसे शब्दों की मिठास में लपेटकर कहना चाहिए, ताकि सच्चाई भी लगे और जख्म भी न हो। मजदूर ने ताल ठोकी, वाह, यही तो असली अक्ल है, जो न केवल सोचती है बल्कि महसूस भी करती है। तीसरा सवाल, क्या बीरबल कभी गलती कर सकते हैं? सवाल सुनते ही पूरा दरबार हंस पड़ा। कई दरबारी बोले, अरे बीरबल, और गलती?
यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं गलती कर सकता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, देवता नहीं। पर मेरी कोशिश यही रहती है कि हर गलती से कुछ नया सीख लूं। जो अपनी भूलों को मान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब मुझे गहराई से छू गया। आज तुमने साबित किया कि असली बुद्धि वही है जो विनम्र भी हो और मानवीय भी। मजदूर बोला, जहां पनाह, आज मेरी चुनौती पूरी हुई। पहली बार मैं किसी दरबारी से नहीं, एक इंसान से मिला हूं। अकबर ने पूछा, लेकिन अब तो हमें बताओ, तुम कौन हो वास्तव में? मजदूर मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं ज्ञान का मजदूर हूं। कभी पत्थर काटता हूं, कभी विचार। पहले मैं खुद अक्ल बेचने बाजार निकला था, पर आज समझ गया कि अक्ल नहीं, संवेदना ही सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल ने उसकी ओर झुककर कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, सुधारा है। अकबर ने प्रसन्न होकर आदेश दिया, आज से यह व्यक्ति ज्ञान मजदूर कहलाएगा और फतेहपुर सीकरी की शिक्षा सभा का प्रधान होगा। दरबार गूंज उठा, जय जहांपना, जय बीरबल, जय ज्ञान मजदूर। सीख है, अक्ल अगर ठंडी हो और दिल अगर गर्म, तो इंसान कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। ज्ञान की असली ऊंचाई वही है जहां बुद्धि और करुणा एक साथ झुकते हैं। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह शाही भव्यता से सजा था, पर आज की सुबह कुछ रहस्यमयी थी। अकबर का चेहरा गंभीर था और बीरबल भी चिंतन में डूबे नजर आ रहे थे। दरबार में हलचल थी, क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी कि एक रहस्यमयी मजदूर फिर लौट आया है। लेकिन इस बार वो किसी चुनौती के साथ नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा बनकर आया था। दरबार में गूंजा शोर। सिपाही दरवाजे पर आए और बोले, जहां पनाह, बाहर कुछ विद्वान खड़े हैं जो कहते हैं कि बीरबल अब बूढ़े हो गए हैं। उनकी अक्ल पहले जैसी नहीं रही। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, पर अकबर का चेहरा ठंडा रहा। उन्होंने कहा, उन्हें अंदर लाओ। दरवाजे खुले और 5 व्यक्ति अंदर आए। रईसी कपड़ों में, लंबी दाढ़ियां, हाथों में ग्रंथ और होठों पर घमंड की मुस्कान। उनमें से एक बोला, जहां पनाह, हम विद्वान लोग हैं। हमने दूर दूर के ग्रंथ पढ़े हैं और आज हम साबित करेंगे कि बीरबल अब पहले जैसे चतुर नहीं रहे। अकबर ने कहा, ठीक है, पर यह कौन तय करेगा कि कौन सही है? तभी भीड़ के बीच से वही रहस्यमय मजदूर आगे आया। सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो आज मैं इस परीक्षा का संचालन करूं। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे न मैं टाल सकता हूं, न पहचान सकता हूं। ठीक है, आज दरबार तुम्हारा है। पहला दौर, सत्य की पहचान। मजदूर ने एक थाली में मिट्टी, चावल और सोना रखा। फिर बोला, विद्वानों, बताओ इन। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। न कोई हंसी, न कोई बहस, न कोई शोर। हर कोई एक ही सवाल के जाल में फंसा था। वह रहस्यमय मजदूर आखिर है कौन? 3 बार आया, 3 बार दरबार को हिला गया और हर बार बीरबल को और भी गहराई में सोचने पर मजबूर कर गया। सम्राट अकबर स्वयं आज बेचैन थे। उन्होंने अपने सेवक से कहा, आज का दरबार स्थगित करो। मैं बीरबल से अकेले में बात करना चाहता हूं। सम्राट और बीरबल की निजी बातचीत।
अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मुझे यह रहस्यमय मजदूर समझ नहीं आता। वह आता है, सवाल करता है और फिर गायब हो जाता है। कभी लगता है जैसे कोई साधु हो, तो कभी लगता है जैसे भविष्य का दूत। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, कभी कभी भगवान हमें सीधे उपदेश नहीं देते, बल्कि किसी इंसान के रूप में हमें संदेश भेजते हैं। शायद यह मजदूर भी ऐसा ही कोई संदेश है। अकबर बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, साधारण कपड़े पहने व्यक्ति असाधारण विचार रख सकता है, पर इस बार मैं उसे खोज निकालूंगा। रात का रहस्य। उस रात बीरबल महल से चुपके से निकले। उन्होंने अपने पुराने सेवक रामू को साथ लिया और शहर के उस कोने की ओर चले गए जहां मजदूर वर्ग काम करता था। सड़कें सूनी थीं। कहीं कहीं आग के पास मजदूर अपने थके शरीर को सेंक रहे थे। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वह रहस्यमय मजदूर कहीं नजर नहीं आया। वह लौटने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, ढूंढ रहे हो न मुझे, बीरबल? बीरबल पलटे। वही मजदूर हाथ में एक दिया लिए मुस्कराता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरा पहले से ज्यादा शांत। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम आखिर कौन हो? कभी शिक्षक, कभी ज्ञानी, कभी मजदूर। कभी लगता है जैसे तुम इंसान नहीं, कोई दैवी शक्ति हो। मजदूर मुस्कुराया। बीरबल, मैं न देवता हूं न साधु, मैं तो बस तुम्हारे भीतर की आवाज हूं। बीरबल चौंके। क्या मतलब? मजदूर ने कहा, जब इंसान अपने ज्ञान पर गर्व करने लगता है, तब उसकी बुद्धि कमजोर पड़ने लगती है। मैं तुम्हारी अक्ल का अहंकार तोड़ने आया था, ताकि तुम फिर वही विनम्र बीरबल बन सको जो पहले थे। बीरबल की आंखें नम हो गईं। मजदूर आगे बोला, पहले मैंने तुम्हारी समझ की परीक्षा ली, फिर तुम्हारे दिल की, फिर तुम्हारे धैर्य की। अब आखिरी बार मैं तुम्हारी विनम्रता की परीक्षा लेने आया हूं। अंतिम परीक्षा। मजदूर ने कहा, अगर तुम सच में ज्ञानवान हो, तो इस दीपक की लौ को बिना बुझाए अंधेरे कमरे में रोशनी फैला दो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दिए को उठाया और कमरे की दीवार में बने छोटे छेद से दिए की रोशनी बाहर चमकाई। धीरे धीरे वह रोशनी अंधेरे कमरे के कोनों तक फैल गई। बीरबल बोले, ज्ञान वही है जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करे। मजदूर मुस्कुराया। बस यही जवाब सुनने आया था। दिव्य रहस्य। इतना कहते ही हवा में एक हल्की रोशनी फैली और बीरबल की आंखों के सामने वह मजदूर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। बीरबल ने चौंक कर कहा, रुको, तुम कौन हो वास्तव में? मजदूर की आवाज गूंजी, मैं वही हूं जिसे लोग अंतःप्रेरणा कहते हैं। कभी विचार बनकर, कभी व्यक्ति बनकर, मैं हर उस इंसान के पास आता हूं जो सत्य की खोज में निकलता है। बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे अज्ञात शक्ति, अगर तुम